आप कहते थे कि भगवान ने ये देखा कि उत्तरा के गर्भ का जो बालक है ये कौन है? बोले कालांतर में भागवत का श्रोता है, मेरी कथा का श्रोता बनने वाला है। इसलिए ठाकुर जी ने उसको गर्भ में जाकर के रक्षा की, क्योंकि इसके श्रोता बनने से लाखों लोगों को कथा सुनने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं मैं और आप भी अपने मातृ गर्भ में भगवान के द्वारा रक्षित किए गए हैं, क्योंकि आज हम कथा सुन रहे हैं, हम भी कथा के श्रोता हैं। मातृ गर्भ में हमारी भी रक्षण ठाकुर जी ने ही किया है। पूरे विश्व में जितने भी लोग जन्मे हैं, सब लोग जन्मे हैं अपने प्रारब्ध से, अपने पूर्व के कर्म से, अपने किसी कर्म की पूर्ति के लिए उनका जन्म हुआ। लेकिन कथा में आकर के यदि व्यक्ति बैठा है तो इस बात को प्रमाणित मान ले कि मेरा जन्म इसीलिए हुआ था कि आज का दिन मैं देख सकूं, कथा श्रवण कर सकूं। इसी के लिए ठाकुर जी ने बचाया कि तुम कथा सुन सको और कथा सुनकर के अपने जीवन में वो अद्भुतता का अनुभव कर सको। परीक्षित की भगवान ने रक्षा की। जैसे ही भगवान वहां से प्रस्थान करने लगे, कुंती ने भगवान की स्तुति गाई। भुआ कुंती, बहुत अच्छी स्तुति है कुंती की। पूरी स्तुति तो नहीं गाऊंगा, लेकिन एक स्तुति का एक श्लोक है, वो श्लोक आपको सुना दूं। यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धार्ति चिरं सुचार्पितम् विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुः विपद्गणात्। बहुत अच्छी बात। कुंती को तो सब जानते हैं, ज्यादा इनका प्रस्तुतिकरण तो देना आवश्यक नहीं। पांडवों की माताजी, भगवान की भुआ कुंती, भुआ कुंती भगवान से, अपने भतीजे से कह रही हैं कि आप अपनी मैया देवकी से भी ज्यादा मुझसे प्रेम करते हैं, ये बात मुझको पता है। तो भगवान बोले, किसी पुत्र से ऐसा कहना कि तुम अपनी मां से ज्यादा मुझसे प्रेम करते हो, ये कैसे संभव हो सकता है? मां से ज्यादा प्रेम थोड़ी कोई कर सकता है अपनी किसी और मां को। आपके पास इसका क्या प्रमाण है? तो कुंती कहती है, कंस ने आपके जन्म लेने से पहले 6 बालकों को मार दिया। देवकी मैया के 6 बालकों को मारा था कंस ने। आपने उनकी रक्षा नहीं की, पर मेरे 5 बालकों की छाया बन करके रक्षा कर रहे थे, हर स्थिति में रक्षा कर रहे थे। इसलिए मुझे ये बात लगती है कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। पर बात ये विशेष नहीं थी, बात अगली विशेष है। अगली बात में कुंती क्या कहती है? आप मुझसे बहुत प्रेम करते हैं तो मुझे पता है, पर मेरी भी सुन लीजिए। बोले क्या? त्वयैव नाथेन मुहुर विपद्गणात्। मेरे पुत्र खड़े हैं, मेरा पूरा परिवार खड़ा है, सर्वस्व खड़ा है, सबके सामने कह रही हूं, त्वयैव नाथेन, इस संसार में मेरा कोई भी नहीं है, ना ये पुत्र मेरे हैं, ना परिवार, केवल आप मेरे हो, केवल आप मेरे हो। कहते तो बहुत लोग, जितने ताली बजाई सब कहते हैं कि ठाकुर जी आप हमारे हो, पर आप हमारे हो के साथ साथ हम बाकी सबको भी अपना मानते ही हैं। पर कुंती तो स्पष्ट चुनौती देते हुए सबके सामने कह रही है, कोई मेरा नहीं है इनमें से, केवल आप मेरे हो और कोई मेरा नहीं है, केवल आप मेरे हो। त्वयैव नाथेन मुहुर विपद्गणात्। तत्पश्चात कुंती झोली फैलाती है और कहती है कि आज आप वापस द्वारिका जा रहे हैं, एक वस्तु आपसे मांगना चाहती हूं, मुझे देंगे? भगवान बोले, तुम मांगो तो सही, इंद्र की पदवी दे दूंगा, शिवलोक दे दूंगा, रसातल दे दूंगा, जो कहो कि सो दे दूंगा। बुआ मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? तब कुंती कहती है, विपद संतु नः सस्वत
तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत्स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। वो मांगा कुंती ने जो आप सोच भी नहीं सकते। भगवान के आगे झोली फैला करके कुंती कह रही है कि कृपा करके एक वरदान दे दीजिए। बोले क्या? दुनिया में जितने भी कष्ट हैं, जितने भी दुख हैं, जितने भी दारिद्र हैं, वो सब इस भुआ के जीवन में आ जाएं, कृपा करके ये दे दो। भगवान भी विचलित हो गए। भुआई क्या मांग रही हो आप? सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का गाने वाले संसार में तुम खड़े होकर कह रही हो दुख दे दो, कष्ट दे दो, पीड़ा दे दो, आपत्ति दे दो, विपत्ति दे दो। अरे पता चल भी गया कि मैं भगवान हूं तो मेरे सामने मुख से निकलता नहीं किसी के कि दुख दे दो, आप दुख मांग रही हो। और भगवान कुंती बुआ से कहते हैं बचपन से आज तक आपने सुख कहां देखा? बाल्यकाल में दुख देखा, छोटी सी अवस्था में। अब पूरा कुंती प्रसंग नहीं सुनाना मुझे, पर बाल्यकाल से कुंती के जीवन में सुख था नहीं। एक संत की सेवा की कुंती ने बाल्यकाल में, तो उस संत ने प्रसाद रूप में एक मंत्र दे दिया, इस मंत्र को बोल के जिस देवता का आवाहन करोगी तुम्हारे सामने आ जाएगा। छोटी बालिका कुंती ने सोचा ऐसे ही बोल रहे हैं, ऐसे थोड़ी होता है। मंत्र बोलकर कहा सूर्य नारायण आ जाएं, तुरंत सूर्य नारायण प्रकट हो गए। तो कुंती तो घबरा गई, मैं तो ऐसे ही बुला रही थी, आप जाओ। तो सूर्य नारायण बोले नहीं, इस मंत्र की एक सामर्थ्य है, जिसको बुलाओगी वो आएगा और कुछ दे के जाएगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं, तुमने बड़े भाव से एक संत की सेवा की, मैं अपने समान पुत्र तुमको देता हूं। और कर्ण सूर्य नारायण ने दे दिया। छोटी सी कुंती मन में विचार करने लगी कि लोग, समाज, संसार के लोगों को मैं ये बात बताऊंगी, कोई समझेगा? कोई नहीं जानेगा, सब मुझ पर आक्षेप लगाएंगे। स्त्रियों पर आक्षेप करना और स्त्रियों के विषय में कुछ भी अनर्गल बोल देना बहुत आसान होता है, पर हमारी बात मानिएगा, वैष्णव अपराध और स्त्री अपराध ये समान दोष है, मत कीजिएगा। परिस्थिति सबके जीवन में आती है, सबके जीवन की कोई ना कोई बात होती है, पर उसका सम्मान करना यदि आप नहीं सीखे हैं तो आपका भजन साधन सब व्यर्थ है। कुंती ने मन में विचार किया, कौन समझेगा मेरी बात को? लता पत्रों में लपेट करके कर्ण को बहा दिया नदी में। वही फिर एक धोबी की पत्नी ने गोद लिया और बाद में बड़े होकर के वही कर्ण बना जो कौरव पक्ष में रहा। कर्ण जानता है कि कुंती मेरी मां है, कृष्ण जानते हैं कि कर्ण कुंती का बेटा हो, कुंती जानती है कि कर्ण मेरा बेटा है। बहुत विचित्र कथा है महाभारत की। पति पांडु महाराज, उनको श्राप लगा हुआ था कि अपनी पत्नी के पास सहवास की भावना से जाओगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। बच्चे 5 देवताओं की कृपा से जन्मे, इन्हें भी बचपन से दुखी देखना पड़ा। पांडु महाराज की मृत्यु के बाद कौरवों ने शासन अपने वश में कर लिया, इनको वन में छोड़ दिया। वन में मारे मारे बच्चे बच्चे फिरते रहे जैसे तैसे। महाभारत युद्ध हुआ। सब कुछ करने के बाद भुआ, ध्यान से सुनिए सब लोग, बचपन से लेकर के अब तक की स्थिति पूरी दिखा दी भगवान ने। मुझे पूरी स्थिति में भुआ ये बताओ, तुम सुखी कब थी? कभी भी नहीं। और आज जब युधिष्ठिर आदि पांडव जीत गए, आज जब बैठने वाले हैं हस्तिनापुर की गद्दी पर, मुझे लगता है आपको आदत हो गई है दुख भोगने की। मेरे आगे झोली फैला के फिर कह रही है दुख दे दो। कितना तो दे दिया, सब कुछ तो देख लिया आपने अपने जीवन में, अब सुख की घड़ी आई है फिर दुख मांग रही हो। कुंती का उत्तर, बंधुओं, कथा का मतलब आपको स्टोरी नहीं सुननी है। कथा का मतलब पूरी स्टोरी है भी नहीं। स्टोरी मतलब झूठ, ये स्टोरी नहीं है, वास्तविकता है। ये सुनने का तात्पर्य क्या है कि इससे हमने सीखा क्या? कुंती से क्या सीख रहे हैं? सब कुछ भगवान ने दिखा दिया कि तुमने इतना दुख देखा, इतना दुख देखा। हम आप सब लोग होते ना तो सिंपैथी के मारे रोने लगते। क्या बताऊं, मैंने सब सहा, हम ऐसे हैं।
हमारे जब कोई दुख बताता है ना, अरे भैया तुम तो बड़े ब्रेव हो, तुमने बहुत सहा है। नहीं नहीं साहब, पता है उस समय मैंने ऐसे ऐसे किया था, मेरी जगह कोई और होता फांसी से लटक जाता, पर मैंने सहा। हम लोग ऐसे हैं, हम लोगों का कष्ट कोई अगर सिंपैथी दे तो हम लोग और ज्यादा भावुक हो जाते हैं उस क्षण में। पर कुंती क्या कह रही है, नाथ आपने अभी कहा कि बचपन से लेकर के आज तक मेरे जीवन में कष्ट था, और कल महाभारत जीत करके मेरे पुत्र जब राज्य गद्दी पर बैठ गए तो कल से मेरे जीवन में सुख आ गया। बोले हाँ। बोले कल तक जीवन में कष्ट था, कृष्ण संग खड़े थे, सुख आते ही कृष्ण द्वारिका जा रहे हैं, ये मुझे नहीं चाहिए। आप छोड़ करके जा रहे हैं हमें। आज वनवास मिला था हम लोगों को, आप हमारे साथ रहते थे, कभी भोजन पाने आते थे, कभी हमारे साथ खेलने आते थे, कभी बात करने आते थे। पांडु महाराज के साथ जो कुछ भी हुआ, पांडवों के साथ जो कुछ भी हुआ, महाभारत का युद्ध हुआ, सब स्थिति में आप खड़े थे हमारे साथ। और जब आज हम जीत गए, ये सोने का मुकुट जब युधिष्ठिर के माथे पर विराजमान हो गया है, उसके माथे पर स्वर्ण मुकुट विराजित होते ही अगली बात में क्या सुनती हूं कि कृष्ण आज्ञा मांग रहे हैं कि अब मैं द्वारिका जाऊं। मतलब हमें सुख देकर के आप जा रहे हो, ऐसा सुख मुझे नहीं चाहिए। सुख नहीं चाहिए, दुख नहीं चाहिए, आप चाहिए। और आप यदि दुख में रहते हो तो हमें दुख चाहिए, आप चाहिए। बस आप चाहिए। कुंती ने भगवान की स्तुति गाई। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ कर नाथ, तुम्हें छोड़ कर नाथ, मैं किससे कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं। पर शर्त मेरी यही है नाथ, ये बात भी बोलनी जरूरी है, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ठाकुर जी ले गए आपको अमेरिका, ठाकुर जी ले गए मुंबई, ठाकुर जी ले गए कहीं, पर शर्त एक और रखो, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, पर आपके साथ चलो, आप मेरे संग रहना। अगर विदेश भी भेज रहे हो ना तो मेरे साथ मत छोड़ना, मुझे साथ ही रखना। भूलियो ना राधे चाहे मैं भूल जाऊं, भूलियो ना राधे चाहे मैं भूल जाऊं, भूलियो ना श्यामा चाहे मैं भूल जाऊं, भूलियो न श्यामा चाहे मैं भूल जाऊं। मेरी बस आपसे यही प्रार्थना है, जो देना है दे दीजिए। जीवन में जैसी परिस्थिति प्रकट करनी है मुझे सब स्वीकार है, पर आप मुझे भूलना नहीं, मैं आपको भूलूं ना, ये विस्मृति मेरे चित्त से नहीं जानी चाहिए। सदा 24 घंटे हारी बीमारी पीड़ा हर स्थिति में आपका चिंतन मेरे चित्त से जाना नहीं चाहिए ना। बस इतना कर दीजिए, मुझे आपकी हर परिस्थिति स्वीकार है। पल पल पिय को रूप निहारूं, निरख
निरख सुख पाती। पल पल पिए को रूप निहारूं, निरख निरख सुख पाती। दोए कर जोड़ा अर्ज करूं छू, दोए कर जोड़ा अर्ज करूं छू। सुन ली जो मारी बाती गिरधर, जन्म जन्म रासा थी। गिरधर जन्म रासा थी। ओ आए नाई बिसरूं मैं दिन राती। आए नाए बिसरूं मैं दिन राती। गिरधर जन्म मरण नासा थे। गिरधर जन्म मरण रासा थी। यह संसार सकल जग झूठा, झूठा कुल रानाता। यह संसार सकल जग झूठा, झूठा कुल रानाता। पर मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा के प्रभु नटवर नागर। मीरा के प्रभु नटवर नागर। हरि चरणा चितराच गिरधर, जन्म मरण रासा थी। गिरधर जन्म मरण रासा थी। गिरधर जन्म मरण रासा थी। गिरधर जन्म मरण रासा थी। हो आए नाई बिसरूं मैं दिन राती। हो आए नाए बिसरूं मैं दिन राती। गिरधर जन्म मरण रासा थी। गिरधर जन्म मरण रासा। यही मांग रही हैं कुंती। ये नहीं कह रही कि मुझे कष्ट दो, दुख दो, दारिद्र दो, पर क्योंकि कष्ट दुख दारिद्र जब थे तब आप बहुत पास थे नाथ। और बंधुओं, ये स्वाभाविक बात है कि अब आप जब अपने पीड़ा में रहते हैं ना, आप ठाकुर जी की सेवा में कुछ ज्यादा निपुण हो जाते हैं। कभी अनुभव करके देखिएगा। विपरीत परिस्थिति आ जाती है, सोच लिया कि सुबह 7 बजे मंदिर जाना है, 6:30 बजे ही नहा धो के तैयार हो जाओगे, क्योंकि विपरीत परिस्थिति है। 7 बजे तो आप मंदिर पहुंच जाओगे। और वही अनुकूल परिस्थिति होती है, सब कुछ आपके अनुसार होता है। किसी ने कह दिया सुबह 7 बजे मंदिर आना है, तो आपको 7 बजे तो क्या, थोड़ा और दर्शन नहीं हो सकते क्या? 9-10 बजे वाले, 12 बजे वाले दर्शन नहीं है क्या? 7 तो बहुत जल्दी है, हम सोए नहीं हैं। प्रतिकूल परिस्थिति में व्यक्ति अपने सुखों में कटौती करने लगता है ठाकुर जी की आराधना के लिए, और अनुकूल परिस्थिति में ठाकुर जी की आराधना में कटौती करता है अपने सुखों के लिए। भक्त वही जानिए जो अनुकूल प्रतिकूल हर परिस्थिति में अपने सब सुखों की कटौती करे, ठाकुर जी की प्रधानता रखे, वो भक्त है। हर परिस्थिति में ठाकुर जी उसके लिए प्रधान है। मेरे पुत्र राज्य गद्दी पर बैठ रहे हैं, इसका मुझे सुख नहीं है। आप जा रहे हो, इसका मुझे बहुत पीड़ा है। आप संग रहो तो ये राज्य गद्दी भी काम की है, नहीं तो ये किस काम की है? भैया, जीवन की हर परिस्थिति
ठाकुर जी के युक्त है तो ही आपका जीवन सुखद आनंदमय हो सकता है। और ठाकुर जी से विमुक्त है, एक परिस्थिति भी ठाकुर जी से विमुक्त है, तो बस वही वस्तु आपको पीड़ा देने लगेगी, उसी वस्तु से आपके जीवन में कष्ट आ जाएगा। इसलिए अपने जीवन की हर परिस्थिति को ठाकुर जी के वाया लो, वाया ठाकुर जी ही होनी चाहिए, हर कुछ ठाकुर जी के द्वारा हो, विवाह ठाकुर जी के द्वारा हो, संतान ठाकुर जी की इच्छा से हो, अपने जीवन के नए पड़ाव ठाकुर जी के द्वारा हो। अभी हम लोग अभी भी ठाकुर जी के द्वारा करते हैं, पर उसमें पता क्या करते हैं, घर में पहले ठाकुर जी जाएंगे ताकि घर में विघ्न नहीं आवे। वहां पे भी एक स्वार्थ है कि पहला चरण ठाकुर जी का पढ़वा दो, ठाकुर जी पहुंच जाएंगे तो एनवायरमेंट घर का अच्छा हो जाएगा, ताकि पैसा वैसा कमाने में दिक्कत नहीं हो। वहां स्वार्थ है। अपने जीवन की हर परिस्थिति में अभी भी हम वाया ठाकुर जी ही आ रहे हैं, पर उसमें निर्विघ्नता की कामना है, वो कामना भी एक स्वार्थ है। बल्कि ऐसा होना चाहिए, नाथ आपके लिए यहाँ घर खरीदो है, आप ही तो सबसे पहले जाओगे, आप जाकर के विराजमान होगे, हम तो यहाँ के चाकर हैं, मालिक तो घर के आप हो, ऐसी भावना होनी चाहिए। गाड़ी खरीदी है, उसमें गणेश जी या ठाकुर जी विराजमान है, वो इसलिए ही विराजमान है कि एक्सीडेंट वगैरह नहीं हो, इसका ध्यान रखना। बेचारे सबसे ज्यादा धूप उन्हीं को लगती है, वो सामने डैशबोर्ड पर बैठे रहते हैं। सब भावों में ठाकुर जी के वाया जाना है, पर उसमें कोई कामना नहीं, बल्कि ठाकुर जी की प्रधानता हो, ठाकुर जी की योग्यता हो। कुंती ने भगवान की स्तुति गाई, भगवान स्तुति सुनकर के राजी हुए। जैसे ही आगे बढ़ने लगे तो भीष्म पितामह रुदन करने लगे और युधिष्ठिर रुदन करने लगे। तब भगवान पांडवों को लेकर के पितामह भीष्म के पास गए। भीष्म पितामह, ये बात निश्चित है कि उसके प्राण निकलते समय, प्राण तो सबके निकलने हैं, अंतिम श्वास निकलेगी उससे एक क्षण पहले ठाकुर जी आ जाएंगे। ये भीष्म पितामह की स्तुति का फल है। पितामह भीष्म बाणों की सैया पर पड़े हैं, रोम रोम में बाण लगा है, और उस स्थिति में अपनी मृत्यु को सावधान करके खड़ा किया है, मेरे ऊपर मत आना। बंधुओं, मृत्यु अधीन हो जाती है वैष्णवों के। बस उस मृत्यु की इच्छा सजग कर ले। मैं हर कथा में लगभग कहता हूं कि हर वैष्णव को अपनी मृत्यु निश्चित कर लेनी चाहिए। कैसे निश्चित? प्राण सबके जाने हैं, ये हम सबको पता है, पर उसका निश्चितकरण कर लो, कैसे जाने चाहिए। हम पंढरपुर में हूं, पांडुरंग भगवान का दर्शन कर रहे हूं, पांडुरंग भगवान का दर्शन करके और वहां पर राम कृष्ण हरि कीर्तन करें, उसके बाद चंद्रभागा जी में डुबकी लगावें, और जैसे ही चंद्रभागा जी के तट पर आकर के बैठे, वैष्णवों का दर्शन होता रहे, और उसी समय एक दिव्य तेज पुंज दिखाई दे और पांडुरंग भगवान को देखते देखते हमारे प्राण चले जाएं। ऐसी भावना। अब ये तो एक सामान्य मैंने बताई, पर आज ही करना है। आज 25 दिसंबर का होमवर्क है आपका। ये बात कथा के बाहर कह दूंगा तो अब सगुन मानी जाएगी, कथा में कहूंगा तो ये सबसे बड़ा सगुन माना जाएगा। आज रात में सोचिएगा क्या कि प्राण कैसे निकले मेरे। डरना नहीं, विचलित मत होना, बिल्कुल भयभीत नहीं, यहीं से निर्भीक हो जाओगे आप। एकांत में बैठ करके मन में विचार करना कि प्राण निकले उस समय स्थिति क्या हो। कुछ भी सोचना, यही सोच लेना हम कथा सुन रहे हो, कथा सुन करके, और उसमें ये विचार जरूर कर लेना कि कहीं ऐसे मेरे प्राण ना निकले कि आसपास के लोग बेचारे घबरा जाएं। ऐसे विचार करना। कथा सुनूं, कथा सुन करके मन में भाव आ जाए, नेत्र सजल हो जाए, भावुक हो जाऊं, और भावुक होने के बाद बस
और कुछ सुहाए ना, बस ठाकुर जी का चिंतन चल रहा हो, तभी मेरे पास कोई आके बोले वृंदावन जा रहे हैं भाई चलोगे, तुरंत लेकर के वृंदावन चला जाए, वृंदावन की रज का स्पर्श हो, वृंदावन बिहारी लाल, राधा दामोदर, गोविंद देव सबका दर्शन हो, बरसाना में किशोरी जी की सुंदर प्रसादी प्राप्त हो, सब कुछ प्राप्त होने के बाद में वृंदावन के संत रसिक जनों का दर्शन हो और वृंदावन की परिक्रमा करूं, गिरिराज जी की परिक्रमा करूं, और परिक्रमा करके जैसे ही परिक्रमा में विश्राम करूं, अंतिम दंडवत जैसे ही परिक्रमा की करूं, बस फिर उठूं ही ना, वहीं रह जाऊं। अपनी मृत्यु निश्चित कीजिए भीष्म पिता, और नित्य भजन करो फिर कि नाथ ऐसे ही प्राण जाने चाहिए। अब ये तो जितनी मेरी मति में आएगा मैंने उतना बता दिया, आप और सुंदर विचार कर लो। पर इसका मतलब ये नहीं कि ऐसा विचार करके मेरी प्रिय वस्तुएं खा लूं, प्रिय वस्त्र पहन लूं, प्रिय लोगों से बात कर लूं, प्रिय लोगों से मिल लूं, उसके बाद मेरे प्राण जाएं। ये सब संसारी विषय मत सोचिएगा, ठाकुर जी के संबंध की चर्चा। और एक बात और, कहीं आपने ये सोचा कि वृंदावन में मेरे प्राण निकलें, तो जब जब कोई कहे चलें वृंदावन तो डर मत जाना, कहीं ये अंतिम यात्रा तो नहीं होगी मेरी। अभी नहीं, थोड़े दिन बाद जाएंगे, रुक जाओ अभी 2-4 काम और पड़े अभी, ऐसा नहीं, निर्भीक हो जाइए, लेकिन अपनी मृत्यु सुनिश्चित कीजिए। हम आपसे एक बात कह रहे हैं, यदि आप नित्य भजन करते हैं, नित्य सत्संग करते हैं और आपने मृत्यु निश्चित कर ली, वैसे ही होगी जैसे आपने निश्चित की। हमने अनेक महापुरुषों के विषय में सुना है, अपने घर के भी कुछ महापुरुषों के बारे को देखा है। हमारे पूज्य नाना जी, पंडित श्री कृष्णलाल शास्त्री जी, जिनकी कृपा से हम व्यासपीठ पर बैठे, ऐसे पूज्य पिताजी, नाना जी, गुरुदेव भगवान, एक नाना जी की कृपा, अपनी मृत्यु से पूर्व एक रात्रि पूर्व अपने घर के लोगों को बोल रहे थे कि जब मेरे प्राण चले जाएं तो 2-4 काम तुमको जरूर करने। बोले क्या? मैंने आज तक जिन शालिग्राम भगवान की सेवा की, उन शालिग्राम भगवान का तुम लोगों को तो सूतक लग जाएगा, मेरे प्राण जाएंगे, तो बाहर के पंडित जी के हाथ में शालिग्राम भगवान देके उनसे कहना वो अभिषेक करें मेरे मुख के ऊपर, ताकि शालिग्राम जी का जल मेरे कंठ में चला जाए। सुनो, बात तो सुनो पूरी। कई लोग तो यूं ही बैठे रहते हैं, कुछ बोलें तो हम बजावें। सुनो पहले। और वृंदावन की सुनिए, इससे प्रेरणा लीजिए। वृंदावन की रज, बरसाना की रज, नंदगांव की रज, गोवर्धन की रज, सब ब्रजमंडल की रज, यमुना जी की रज ले आना, और कुछ संतों के नाम बताए, उनकी रज मंगवा लेना, और जब मेरा शरीर छूट जाए, मेरे सर्वांगीण शरीर पर यमुना जल मिला करके उस रज का लेपन कर देना। तीसरा बताया, रोना नहीं, गोपी गीत का पाठ करना। मेरे स्वरूप के आसपास बैठ करके, मैंने ही किया था गोपी गीत का पाठ, तो मुझे बताया गया जब मैं पहुंचा नाना जी के विश्राम उस परिस्थिति में। हम देवते हैं, हमको तो तक लगेगा नहीं। तो फिर मामा जी आदि ने कहा, नाना जी कह के गए थे कि गोपी गीत का पाठ कल रात में ही बता के गए थे, तो लाला तू गोपी, तो मैं उस समय जैसा गोपी गीत आज तक हुआ नहीं कि एक गोपी के श्रृंगार में हमारे नाना जी सामने व्रजरज में सिर से नख तक लिपे हुए, और जैसे मानो एक गोपी व्याकुल होकर के, शिथिल होकर के गा रही है। और जब मैंने अंतिम श्लोक गाया गोपी गीत का, और गोपी गीत के अंतिम श्लोक के बाद जो आता है, तासाम आविर्भूत सौरी स्मयमाय मुखाम्बुज पीतांबरधर श्रग्वी साक्षान मनमथ मनमथ। ये श्लोक में ऐसा कहते हैं कि ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए थे, गोपियों ने गोपी गीत गाया, तो गोपी गीत पूर्ण होते ही पीतांबरी पहन के ठाकुर जी आए। इतने में ही कोई वैष्णव आए, हमारे यहाँ जब कोई प्राण चले जाते हैं तो लोग बाग उनको शॉल उड़ाते हैं, कपड़ा। एक वैष्णव आए, गिरिराज जी की पीतांबरी ला करके उसी समय पिता नाना जी को धारण कराई। सब कुछ ऐसा जैसा उन्होंने विचार किया था एक रात्रि पहले, चिंतन ये बताया उन्होंने एक रात्रि पहले होगा, पर चिंतन उनके वर्षों का होगा। और जब यात्रा निकले तो कीर्तन करते हुए सब जाएं,
राम नाम सत्य है तो बोलते ही हैं, पर उनका भाव था कि मधुर संकीर्तन हो, उत्ताल कीर्तन हो, सब नृत्य करते हुए लेकर के जाना, सब भावना थी उनकी। और उस दिन सब कुछ योग्य बनता चला गया। रज भी, अब रात्रि में 11 बजे बोले हैं कि रज मंगाना, अगले दिन जगह जगह से लोग आ रहे हैं कि हमको तो पिताजी ने फोन करके 2 दिन पहले ही बोल दिया था कि वहां की रज की लाला मुझे इच्छा है रही है, अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, मुंह पे जाए ना जाए तो जा धाम में जाना होगा, बाकी रज रोज लगा ले करूंगा। तो इस भाव से रज लेकर के लोग उसी दिन पहुंचे जिस दिन उनके प्राण गए। तो इच्छा मृत्यु प्राप्त होती है वैष्णव को, बस वो चिंतन कर ले, अब करो, अब समय है। और इसमें डरने की कोई बात नहीं। आप वैष्णव हैं, आप तिलक लगाते हैं, आप सेवा करते हैं, आप नाम जप करते हैं, कथा सुनते हैं, इच्छा मृत्यु आपको रखनी चाहिए, मेरे प्राण ऐसे जाएं। इतना तो कहना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशीवट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। पीतांबरी कसी हो, मुखड़े पे एक हंसी हो, तन से निकले। उस समय जल्दी आना, नानाथ भूल जाना, प्यारी श्यामा को साथ लाना, जब प्राण तन से। ये सब इच्छाएं हैं, धन कमाने की इच्छा, ऐश्वर्य प्राप्ति की इच्छा, यश प्राप्ति की इच्छा, तो जीवित अवस्था में आप सब देख ही लोगे। आपके डाउनफॉल्स भी आप देखोगे, आप अपने ऊंचाइयों को भी देखोगे, सब कुछ तो आप प्राप्त कर ही लोगे इस संसार में। पर मृत्यु कैसी होगी ये हमें क्या पता, कहां निकलेंगे प्राण क्या पता। उसकी प्रार्थना अभी से करो ठाकुर जी, नाथ प्राण ऐसे ही जाने चाहिए जो मैंने आपको बताया। ऐसे इच्छा मृत्यु का भाव। भीष्म पितामह की भी इच्छा मृत्यु है, रोम रोम में बाण लगे हैं लेकिन फिर भी प्राण नहीं निकले उनके। क्यों, क्या इच्छा मृत्यु थी? ठाकुर जी सामने खड़े होंगे, उनकी स्तुति गाऊंगा तब प्राण त्यागूंगा। मृत्यु देवी सामने हाथ जोड़ के खड़ी है और भीष्म पितामह से कहती है मैं आ जाऊं, खड़ी रहे, आना नहीं, जब तक ठाकुर जी नहीं आ जाए तब तक मत आना। और तभी वहां युधिष्ठिर का रोना हुआ और युधिष्ठिर को भगवान ने समझाया, तब भी नहीं समझा। तो भगवान बोले जब हमारी नहीं समझ में आ रही इसको तो क्या करें। अर्जुन बोला जहां भगवान फेल होते हैं वहां भक्त पास होते हैं। आप नहीं समझा पा रहे, आपका कोई भक्त समझाएगा। बोले कौन भक्त है जिसकी ये मानेगा? बोले भीष्म पितामह प्रतीक्षा कर रहे हैं। तब भगवान सब पांडवों को लेकर भीष्म पितामह के पास गए। भगवान को देखते ही भीष्म पितामह समझ गए, बोले मृत्यु देवी बस अब थोड़ी देर और। ठाकुर जी आ गए सामने। पांडवों को ज्ञान उपदेश पहले किया बाणों की सैया पर ही, और उसके बाद भीष्म पितामह की स्तुति गाई। यही स्तुति नित्य गाने वाला व्यक्ति अपने प्राण त्यागने से एक क्षण पहले भगवत दर्शन निश्चित करेगा। इतिमति रूपकल्पावे तृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभुम्ने स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भवा प्रवाह त्रिभुवनकमनं तमालवर्णं रविकरगौरवराम्बरं दधाने वपुरलककुला वृताननाब्जं विजयसखे रतिरस्तु मे वद्या।
भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति गाई और बहुत सुंदर स्तुति है। स्तुति का विस्तार लगभग पूरे दिन की कथा में कृष्ण जन्मोत्सव है। तो आज तुलसी जी पधरा दी हैं, अब ठाकुर जी विराजेंगे। तुलसी जी पधराने के बाद ही आसन पर ठाकुर जी आते हैं ना, तो आज तुलसी जी पधरा दी हैं, अब कल ठाकुर जी आएंगे। कल की बात ध्यान से सुनो। कल सब लोग पीले पीले वस्त्र पहन करके आना। और बढ़िया सुंदर भाई लोग पाग पहन के आना, माताएं बहनें भी सुंदर, जैसे हम गोकुल जा रहे हैं। कल योगी सभागृह का नाम गोकुल ही रख दीजिएगा और उसी भाव से कल यहाँ आइएगा। कल बड़े प्रेम और भाव से एक अद्भुत, हम तो कह रहे हैं हम नीचे से क्या लुटाएंगे, ऊपर वालों को सामग्री भेज देंगे, वहीं से ही लुटा देना आप। हाँ, यहाँ से वहां कैसे पहुंचे, वहां से यहाँ आ जाएगी। तो कल कुछ ऐसी व्यवस्था, ऊपर भी पुष्पों की व्यवस्था हो, सब पर पुष्प वर्षण, ऊपर से ही सब कल सामग्रियों का वितरण। और कल बड़े धूमधाम से आनंद के साथ नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की। खूब ठाकुर जी का मंगल उत्सव मनाएंगे कल हम लोग, और बड़े भाव से कल आनंद करेंगे। आज की कथा को विश्राम दें, उससे पूर्व सब लोग किशोरी जी को प्रणाम करो।